हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.8 कंटिन्यू करेंगे आज। और इसमें जो हमारे फार्मूले जो हैं वो रहेंगे सीडी फार्मूले, जिनको हम सीडी फार्मूले कहेंगे। सीडी फार्मूला पिछले एक्सरसाइज की तरह पूरे एक्सरसाइज की 4 फार्मूलों पे बेस्ड रहेगी। तो सारे स्टूडेंट इन फार्मूलों को एक बार लिख के देखें और इनको अच्छी तरह याद कर लें। तो देखिए 4 फार्मूले, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने मल्टीपल एंगल फार्मूले या राइट एज ए प्रोडक्ट के फार्मूले हमने किए थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे कि आप एज ए सम रिप्रेजेंट करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो उनमें हम देखो सीडी फार्मूले लगाएंगे और कैसे लगाने हैं वो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो देखो जैसे हमारा पहला फार्मूला रहेगा यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी। देखो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। सी और डी यहाँ क्या है, सी और डी एंगल है और दोनों साइन साइन होने चाहिए, तो साइन सी प्लस साइन डी। अब ये जरूरत नहीं है कि सी और डी ही यहाँ रहेंगे, यहाँ एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ भी एंगल हो, बट इस टाइप से लिखा हो तो हम उनको एज ए सी डी फार्मूला याद रखेंगे कि हम सी डी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब सम को हम प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रोडक्ट को सम में रिप्रेजेंट किया था। देखिए sin c प्लस sin d हमारा होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। एक बार प्लस ऑफ एंगल बाई 2, एक बार माइनस ऑफ एंगल बाई 2। अगर इधर sin sin है तो sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सिमिलरली सेकंड फार्मूला sin c माइनस sin d का, तो उसमें ये रहेगा हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ये sin c माइनस sin d का रहेगा। इसके बाद cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फार्मूला ये रहेगा हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ cos है तो उस साइड भी दोनों cos cos, तो cos c प्लस cos d। इसी तरह cos c माइनस cos d का है, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान से नोट करें। तो ये है 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2 रहेगा यहाँ d माइनस c बाई 2, यानी सेकंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल रहेगा। बाकी सभी में फर्स्ट माइनस सेकंड करते आ रहे हैं हम, एक बार सम ऑफ एंगल कर रहे हैं, एक बार माइनस ऑफ एंगल, ठीक है। तो इस तरह से 4 सीडी फार्मूले हैं, इनको आप अच्छी तरह एक बार लिख के देखें और ऐसे ही इनको लर्न करें। एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली इनका यूज करेंगे कि sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d। बट ध्यान दें फार्मूला जो है वो sin sin cos cos और cos cos में रहेगा, ये नहीं कि sin c प्लस cos d इस तरह का फार्मूला नहीं है हमारा, sin sin में है और cos cos में है, ठीक है। एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इधर प्लस ऑफ एंगल बाय 2 माइनस ऑफ एंगल बाय 2। और पिछले एक्सरसाइज के रिवर्स ये फार्मूले हैं, जैसे अगर हम इन सारे को a समझे इसको b करें फिर 2 sin a cos b का इधर फार्मूला लगा के देखेंगे तो वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। अगर यहाँ 2 sin a cos b पूरे को a मान ले इसको b मान ले तो 2 sin a cos b का फार्मूला लगाएंगे तो ये sin c प्लस sin d ही बनेगा, ठीक है। बट c d की जगह डिफरेंट एंगल रहेंगे। जैसे एक सम देखो हमारा, जैसे sin 8x प्लस sin 2x, sin 8x प्लस sin 2x ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा कि राइट एज ए प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट ऑफ एंगल की फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख के दिखाइए। यहाँ पर जैसे प्लस या माइनस है तो उसको एज ए प्रोडक्ट में आप रिप्रेजेंट करें। तो हम कहेंगे कि इसमें c d फार्मूला रहेगा, यहाँ c का काम 8x और d का काम 2x करेगा। तो sin c प्लस d अगर लगाएं तो क्या आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 8x प्लस 2x बाई 2 लिखेंगे और 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 करेंगे, ठीक है। पहला ही फार्मूला है sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 तो 8x माइनस 2x बाई 2 करेंगे।
तो यहाँ रहेगा हमारा 2 sin 8 + 2 10x/2 5x, तो 2 sin यहाँ 5x रहेगा और cos यहाँ 8 - 2 6/2 3x, ये रहेगा 2 sin 5x cos 3x। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज में हमने इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया था, अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन पे हम 2 sin a cos b का लगाएं तो वापस यही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट या प्लस माइनस में एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए एक दो क्वेश्चन और करवा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, तो आप फार्मूले नोट करें सारे स्टूडेंट और इनको अच्छी तरह याद कर लें। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, cos 30 - a प्लस cos 30 + a, इसको हमें प्रूव करना है √3 cos a, इसको प्रूव करो √3 cos a। ठीक है, तो सीडी फार्मूला की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखो ये सारा का सारा c रहेगा, ये सारा का सारा d रहेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर c है ये d है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, cos c + cos d। तो cos c + cos d का फार्मूला देखो, cos c + cos d क्या होता है, cos c + cos d 2 cos c + d/2 और cos c - d/2। तो यहां हम अप्लाई करेंगे 2 cos c + d/2 करेंगे, तो c प्लस करेंगे, देखो 30 - a में ये प्लस करेंगे 30 + a, तो a से तो कैंसिल आउट रहेगा और 30 और 30 60 और 60/2 करेंगे हम तो कितना रहेगा 30 रहेगा। 2 cos c + d/2 और cos c - d/2 जब करेंगे तो 30 - a -30 - a, तो देखो क्या बचेगा 30 - a -30 - a/2 ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ 30 कैंसिल आउट, ये बचा हमारा 2 cos 30 डिग्री और ये रहेगा cos -a -2a और /2, तो माइनस का a। अब वी नो दैट cos ऑफ -a, cos a के इक्वल होता है, इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ cos 30 की वैल्यू रखेंगे, cos 30 √3/2 और इस cos को क्या लिख सकते हैं, प्लस a लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और अब वैल्यू क्या बची हमारी √3 cos a। अब तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा कि cos 30 - a प्लस cos 30 + a को हमें √3 cos a प्रूव करना है। तो देखो डायरेक्टली हम सीधी फॉर्मूला की हेल्प से बड़ा इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ये 30 - a c का काम करेगा और 30 + a d का, तो cos c + cos d का हम फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो cos c + cos d का देखो क्या होता है फार्मूला, ये होता है हमारा 2 cos c + d/2। अब c + d/2 करेंगे तो देखो 30 - a में अगर 30 + a प्लस करेंगे तो a से a कैंसिल आउट, 30 + 30 60, तो 60/2 30 डिग्री यहां बचेगा। 2 cos c + d/2 और cos c - d/2 करेंगे तो 30 - a -30 - a, तो 30 से 30 कैंसिल आउट, -2a/2 बचेगा। ठीक है, तो यहां बचा हमारा 2 cos 30 डिग्री और यहाँ रहा हमारा cos ऑफ -a। अब cos ऑफ -a इज cos a, cos और secant इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ अगर माइनस हो तो cos और secant, अगर यहाँ sin होता tan होता अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो वो माइनस हम यहाँ कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा हमारा 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और यहाँ cos a, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है √3 cos a। ठीक है, तो इस टाइप से सीडी फॉर्मूला से बड़े इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन और देखो प्रूव करना है हमें, cos 7x + cos 5x, बस आप ये सीडी फार्मूले लगाते जाएं, cos 7x + cos 5x अपॉन sin 7x - sin 5x। ठीक है, ऊपर cos है नीचे sin लिखा हुआ है और इसको प्रूव करना है हमें कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cot x। ठीक है, ये प्रूव का क्वेश्चन था, ये प्रूव दैट
दिस वैल्यू इज इक्वल टू cot x। तो यहाँ हम CD फार्मूले इजीली लगा सकते हैं। ये C है, ये D है, नेक्स्ट में ये C, ये D। ठीक है, तो देखो ऊपर अगर हम ये टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और अप्लाई करेंगे हम CD फार्मूले, तो देखो cos C plus cos D, ये होता है हमारा 2 cos C plus D by 2, तो 7 plus 5 12, 12x by 2 करेंगे तो 6x, तो cos C plus D by 2 और cos C minus D by 2 करेंगे तो 7x minus 5x 2x और 2x by 2 करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x। सिमिलरली यहाँ sin C minus sin D का, अब देखो sin C minus sin D का क्या फार्मूला है, sin C minus sin D, तो क्या होता है ये 2 cos C plus D by 2, तो यहाँ C plus D by 2 करेंगे तो 6x और sin C minus D by 2 करेंगे तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 6x से cos 6x, तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास cos x डिवाइडेड बाय sin x, और cos x बाय sin x क्या होता है cot x, और ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी इजी हैं, आप अप्लाई करते रहें इन पे CD फार्मूले और क्वेश्चन इसके ट्राई करके देखें। एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ अभी मैं इसके, तो देखो। तो देखो बच्चों, इसको प्रूव करना है हमें कि cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो देखो CD फार्मूले अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब फार्मूले अप्लाई करते टाइम आप जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करके इन पे CD लगा सकते हैं, हम इन दोनों पे हम CD लगा सकते हैं, बट प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें राइट सिलेक्ट करना रहेगा। तो देखो अगर फर्स्ट 2 पे हम CD फार्मूले लगाएं तो cos C प्लस cos D, अगर इन पे लगाएंगे तो भी प्लस का ही रहेगा फार्मूला, तो cos C प्लस cos D, क्योंकि सारे cos ही हैं इसमें। तो देखो कैसे, जैसे फर्स्ट 2 को हम सिलेक्ट करके चलते हैं, तो यहाँ से देखो क्या रहेगा cos C प्लस cos D, ये C है हमारा, ये D है, तो cos C प्लस cos D को क्या लिख सकते हैं 2 cos C प्लस D by 2, तो 55 प्लस 65, तो 55 प्लस 65 या 65 अगर हम ऐड करें तो देखो क्या रहेगा 5 5 10 और 12 120 डिग्री बाय 2, तो ये रहा हमारा 2 cos C प्लस D by 2 और cos C माइनस D by 2 करेंगे तो 55 माइनस 65, तो 55 माइनस 65 करेंगे तो माइनस का 10 और बाय 2 करेंगे तो माइनस का 5, यहाँ माइनस का 5 आएगा प्लस cos 175 डिग्री, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, तो ये रहा 2 cos 60 डिग्री और ये cos -5 डिग्री है, -5 डिग्री को हम +5 डिग्री लिखेंगे क्योंकि ये cos है 175 डिग्री। तो नेक्स्ट में देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 2 * 1/2 * cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, ये 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। इन पे फिर अप्लाई कर सकते हैं हम CD फार्मूला, या इसको क्वाड्रेंट रूल से भी हम लिख सकते हैं -cos 5 डिग्री, या फिर आप इस पे CD फार्मूला अगेन अप्लाई करें। तो देखिए क्या है रहेगा, अगर दोबारा से इस पे CD फार्मूला लगाते हैं, ये C रहेगा, ये D रहेगा, तो क्या बनेगा 2 cos C प्लस D by 2 करेंगे हम तो 175 प्लस 5 करेंगे तो 180 180 by 2 करेंगे तो 90 डिग्री, तो 2 cos 90 डिग्री और cos C माइनस D by 2 करेंगे तो 5 माइनस 175, तो 170 रहेगा, 170 का अगर हाफ करें तो 85 डिग्री, तो -85 डिग्री। तो देखो माइनस का 85, इस माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं क्योंकि cos के बाद अगर माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट रहेगी हमारी, उसको प्लस लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे फिर हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, जैसे cos 90 डिग्री की जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है वो वैल्यू हम पुट करते चलेंगे। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो cos 90 डिग्री कितना होता है 0, और इनटू में cos 85 डिग्री, ओवरऑल वैल्यू यहाँ क्या बनी हमारी 0, 0 into something is 0। ठीक है, तो इसको 0 ही प्रूव करना था, और आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि cos 175 डिग्री को अगर आप क्वाड्रेंट रूल से चेंज करें
185 माइनस 5 डिग्री, तो उस तरह से कर सकते हैं, माइनस का cos 5 डिग्री आएगा प्लस cos 5 डिग्री से कैंसिल आउट, तो वो भी ठीक रहेगा। या दोबारा आप सीधे फार्मूला अप्लाई करें तो ये भी ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन प्रूव करना है कि sin 7a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a और डिवाइड बाय cos में भी सेम एंगल है, इसको tan 4a में प्रूव करना है। तो देखिए ये साइड हम लेके चलेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ CD फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट CD फार्मूला अप्लाई करते टाइम आप sin a और sin 3a पे अप्लाई नहीं करें, आप sin a और sin 7a को सिलेक्ट करें और इन दोनों पे CD फार्मूला लगाएं, क्योंकि इनका सम ऑफ एंगल अगर देखें तो a प्लस 7a 8a और यहाँ 5a और 3a 8a, ठीक है। तो देखो हम इसको साथ साथ लिखेंगे, sin a प्लस sin 7a और प्लस यहाँ sin 3a प्लस sin 5a को इकट्ठा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सेम स्टेप यहाँ लगाएंगे, cos a प्लस cos 7a को एक साथ लिखेंगे और cos 3a प्लस cos 5a को एक साथ, ठीक है। अब इस पे CD फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो a प्लस 7a 8a और 8a बाई 2 करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम 4a, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 करेंगे तो a माइनस 7a इज माइनस 6a और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो माइनस का 3a रहेगा, बट यहाँ cos है तो माइनस 3a को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 3a, तो ये sin c प्लस sin d का। सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी फार्मूला लगाएंगे, sin 3a प्लस sin 5a पे sin c प्लस sin d, तो क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 करेंगे तो 3a प्लस 5a 8a बाई 2 करेंगे 4a, 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 करेंगे तो 3a माइनस 5a, तो 3a माइनस 5a माइनस 2a और बाई 2 करेंगे तो माइनस का a बचेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ लगाएंगे हम cos c प्लस cos d का, तो क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 करेंगे तो 7a प्लस a 8a बाई 2 4a, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 करेंगे तो a माइनस 7a माइनस 6a और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3a। सिमिलरली यहाँ cos c प्लस cos d अगर लगाएं हम तो 2 cos c प्लस d बाई 2 करेंगे और cos c माइनस d बाई 2 करेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का a। अब देखो माइनस a माइनस 3a माइनस 3a माइनस का a, इनमें से क्या करेंगे माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आगे कौन सा फंक्शन है cos, ठीक है। cos हो चाहे secant हो, ये माइनस हम चेंज कर सकते हैं, इसको प्लस बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos ऑफ माइनस a प्लस cos a की इक्वल होता है। इसी तरह secant में बाकियों में नहीं होता। अब देखिए कॉमन देखेंगे हम, तो यहाँ से 2 sin 4a ये कॉमन है हमारा, यहाँ से 2 cos 4a कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से हमने कॉमन लिया 2 sin 4a, देखो यहाँ क्या बचा ये कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा cos 3a प्लस cos a और यहाँ से हमने कॉमन लिया 2 cos 4a, यहाँ से 2 cos 4a कॉमन, तो क्या बचा cos 3a और प्लस cos a, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये ब्रैकेट देखो एग्जैक्टली सेम है, cos 3a प्लस cos a cos 3a प्लस cos a, तो इससे ये टर्म हमारी कैंसिल रहेगी एक तरह से। यहाँ क्या बचा sin 4a बाय cos 4a, sin 4a डिवाइडेड बाय cos 4a, तो sin बाय cos क्या होता है tan और tan 4a इज राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से समझे। इफ b इक्वल टू sin बीटा, इफ b इक्वल टू sin बीटा इक्वल टू, इफ b sin बीटा इक्वल टू a sin 2 अल्फा प्लस बीटा,
if b sin beta equal to a sin 2 alpha plus beta, then prove that ये प्रूव करना है कि b प्लस a कोट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस a कोट अल्फा के इक्वल रहेगा। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो जो गिवन है उसको लेके चलेंगे हम। b sin बीटा इक्वल टू a sin 2 अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, तो हम sin की टर्म एक साइड करेंगे, यहां से b बाय a कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, sin 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा। ठीक है, तो ये b बाई a की वैल्यू रहेगी हमारी। अब हम प्रूफ को देखेंगे कि प्रूफ में b प्लस a इंटू कोट अल्फा प्लस बीटा b माइनस a इंटू कोट अल्फा, यानी b प्लस a और b माइनस a की टर्म है, तो यहाँ एक रूल अप्लाई करेंगे। इसको क्या कहते हैं, अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है कि दो फ्रैक्शन अगर इक्वल लिखे हुए हैं, जैसे x by y इक्वल टू a by b लिखा हुआ है, x by y इक्वल टू a by b लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x plus y अपॉन x minus y ये इक्वल रहेगा a plus b अपॉन a minus b। ठीक है, ये रूल क्या है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल है हमारा कि दो फ्रैक्शन अगर इक्वल हो तो जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ऐड कर दें और नीचे नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो वो रेशियो भी हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ b by a को क्या लिखेंगे हम, b by a को हम लिखेंगे b plus a डिवाइडेड बाय b minus a। सिमिलरली इस साइड में क्या लिखेंगे, इस साइड लिखा जाएगा sin 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस sin बीटा लिखेंगे और डिवाइड में sin 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस sin बीटा लिखा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा रूल है, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो देखो अब यहाँ से फार्मूले अप्लाई करेंगे हम। प्रूफ हमारे सामने है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कोट में कन्वर्ट करना रहेगा लास्ट इक्वेशन को। तो यहाँ देखो b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा पूरा का पूरा c का काम करेगा और ये d का। ठीक है, यहाँ cd फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d देखो क्या होता है, 2 sin c प्लस t बाय 2 करेंगे, तो 2 sin c प्लस t बाय 2 देखो 2 अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट रहेगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 sin अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो था हमारा 2 sin c प्लस t बाय 2 और नेक्स्ट में cos c माइनस b बाय 2 करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस बीटा में से बीटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 अल्फा और बाय में 2 करेंगे तो अल्फा। सिमिलरली यहाँ हम sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा रहे हैं, तो देखो क्या होता है sin c माइनस sin d का, तो वो हमारा 2 cos c प्लस t बाय 2 करेंगे, तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा में बीटा ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा और बाय का 2 जो कॉमन ले उससे कैंसिल आउट। यहाँ 2 cos अल्फा प्लस बीटा और यहाँ sin c माइनस sin d का है, तो 2 cos c प्लस d बाय 2 और sin c माइनस d बाय 2 करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट रहेगा। अब देखो हमें चाहिए b प्लस a के साथ कोट अल्फा प्लस बीटा। अब देखो sin अल्फा बाय cos अल्फा एंगल सेम है, इसको हम tan अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और इसको हम कोट cos अल्फा बाय sin अल्फा को हम कोट अल्फा भी लिख सकते हैं। बट हमें किस में चाहिए, हमें tan की जगह कोट में चाहिए, तो देखो इसको एक बार लिख सकते हैं हम, tan अल्फा प्लस बीटा बनाइए हमारा और ये cos बाय sin ये हमारा बना कोट अल्फा। ठीक है, अब हमें कोट अल्फा के साथ क्या प्रूव करना है, b माइनस a, तो b माइनस a को इधर लिखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इसमें डिवाइड में, तो b बाय a डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस बीटा और यहाँ b माइनस a इनटू कोट अल्फा। ठीक है, और 1 बाय 10 क्या होता है, कोट होता है, तो सिमिलरली हमें ये प्रूव करना है, दिस इंप्लाइज
कोट n किस में कन्वर्ट होगा, कोट में। तो कोट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके आएगा, b माइनस a कोट अल्फा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो प्रूफ का जो क्वेश्चन है उसमें प्रूफ भी हम देखते रहेंगे कि हमें किस साइड क्वेश्चन को लेके जाना है ट्रिग्नोमेट्री में। और आप ये एक्सरसाइज ट्राई करके देखें। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं।